बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है जावा की क्लास 20 जो है उसके अंदर जो है हम फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको कैरी ऑन करेंगे। लास्ट चैप्टर के अंदर जो है लास्ट टॉपिक के अंदर क्लास के अंदर हमने इफ़ एल्स एंड एल्स इफ़ का जो है वो इस्तेमाल किया था। आज हम जो है स्विच और वाइल लूप को यूज़ करेंगे। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, अहम स्टेटमेंट्स हैं जिनको यूज़ करना हमारे लिए लाजमी है। डिसीजन मेकिंग जो है वो इन स्टेटमेंट्स के बगैर हम जो है नहीं कर सकते। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट जो है हम यूज़ करते हैं कि जावा स्विच स्टेटमेंट। ये क्या कहती है कि इसने जो है एग्जीक्यूट होती है वन स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस, यानी बहुत सारी कंडीशंस में से सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो चलाएगी। ये इट इज़ लाइक इफ़ एल्स इफ़ की तरह लेटर जो स्टेटमेंट हमने कहा था कि जिस तरह हमने इफ़ एल्स इफ़ लेटर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस्तेमाल किया था कि तमाम कंडीशंस में से जो ट्रू होगी वो चल जाएगी, अगर नई ट्रू कोई हमें मिल रही तो हमारे पास जो एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो पड़ी होगी चीज़ वो हमारी यूज़ हो जाएगी। ये स्विच स्टेटमेंट जो है वर्क विद बाइट शॉर्ट एंड इनम टाइप्स। ये इनम जो है ये बेटा लिस्ट के लिए जो होती है, लिस्ट जो अगर किसी हम लिस्ट बनानी हो किसी भी आइटम्स की, लेट्स सपोज कि हमारे पास डेज़ ऑफ वीक हैं, हमें जो है किसी हफ्ते के दिन हैं उनको बनाना है, तो किसी इसके लिए हम जो है लिस्ट बनाते हैं 7 दिनों की, तो उसको हम इनम टाइप्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। जावा के अंदर ये यूज़ करते हैं। string and some wrapper types like byte, short, int and long. Since Java 7 you can use strings in switch statement, यानी Java 7 के अंदर जो हम string को भी यूज़ करते हैं, उससे पहले जो string जो है वो यूज़ नहीं होती Java 6 के अंदर जो है। ठीक है। In other words, switch statement test the equality of variable against multiple value। इसका शॉर्ट में हम इसको ये लिखते हैं कि switch statement जो होती है वो एक टेस्ट करती है किसी वेरिएबल का उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ के खिलाफ। हाँ जी, तो यानी कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो तो उसके अगेंस्ट उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो आएंगी तो उसके लिए हम जो टेस्ट का इंतखाब करेंगे वो जावा स्विच स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स जो हैं वो ज़हन में रखने के लिए कि जब भी हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है उनको ज़रा देख लें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है there can be one or n number of cases for values, यानी कि यह हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो केस होंगे, जिस तरह इफ़ एल्स केस थे, इस तरह इसके अंदर भी जो केस हैं वो एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। ये पहली जो है हमारे पास जो है ना चीज़ें में रखनी है कि इसके केस में एक से लेकर कई केस इसके हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, अच्छा दूसरा पॉइंट इसका ये है कि द वैल्यू ऑफ स्विच एक्सप्रेशन, द वैल्यू मस्ट बी स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। स्विच एक्सप्रेशन की जो टाइप है वही वैल्यू होनी चाहिए। द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसकी केस की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, उसको हम किसी वेरिएबल के अगेंस्ट इसको हम नहीं रख सकते। यानी अगर हमने लिखा है केस 1 तो इसका मतलब ये 1 जो है वो कांस्टेंट है तो ये वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमने इसका जो केस की जो वैल्यू है वो मस्ट बी कांस्टेंट हो। इट डज़ नॉट अलाउ वेरिएबल्स इसके अंदर हम नहीं रख सकते, यानी हम केस एक्स नहीं रख सकते। अब जबकि एक्स जो है वो मतलब उसकी वैल्यूज़ होती हैं, तो ये हमारे पास केस एक्स नहीं होगा, तो ये केस 1 होगा अगर हमने कोई चीज़ रखने हुआ। ठीक है, केस 10 या केस 3। फिर उसके बाद जो है दी वैल्यू, द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं हो। मतलब फ़र्ज़ करें हमने कोई केस 1 रख दिया, केस 2 रख दिया, तो केस 1 को दोबारा जो है हम रिपीट नहीं कर सकते। केस 1 जो है यानी कि यूनिक होनी चाहिए। अच्छा, अगर यूनिक नहीं रखेंगे हम तो हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इसमें आ जाएं। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि
जावा एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग विच इज़ रेपर टाइप इनम एंड स्ट्रिंग। जावा के एक्सप्रेशन की जो टाइप है वो ये होनी चाहिए कि अगर हम इनको जावा का एक्सप्रेशन में बयान करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जो उसकी डाटा टाइप होगी वो हमारे पास इन्हीं टाइप्स में से कोई ना कोई टाइप होगी। ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव ए ब्रेक स्टेटमेंट, यानी ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी है। जब भी कोई केस हम करेंगे, जब हमने किसी केस को कॉल करेंगे या केस हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद उसको ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है। ये व्हेन कंट्रोल रीचेस टू द ब्रेक स्टेटमेंट इट जंप्स द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन। तो ये उससे हम यानी कि इफ़ ये ज़रा समझ लें, कहते हैं व्हेन कंट्रोल रीच द ब्रेक स्टेटमेंट, जब किसी ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर जब ये कंट्रोल जाता है, इट जंप्स द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन, ये स्विच एक्सप्रेशन के कंट्रोल के ऊपर जंप्स कर देता है। इट ब्रेक स्टेटमेंट इज़ नॉट फाउंड, इट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट केस। ये बात ज़रा समझ लें, तवज्जो करें। अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं ना किया तो ये अगला प्रोसेस, अगला केस भी एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमने केस 1 था, केस 1 के अंदर जो है वो हमने कहा कि केस 1 के अंदर जो है वो हमने किसी भी चीज़ को हमने शो करवाया, एक्सप्रेशन 10 करवाया है, लेट्स सपोज कि हमने शो करवाया 10, जब केस 2 के अंदर हमने वैल्यूज़ दी है 20। तो अगर हम केस 1 के बाद ब्रेक नहीं लगाते तो फिर जब केस 1 एग्जीक्यूट होगा तो साथ ही केस 2 जो है वो भी चल पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ब्रेक जो है वो लगाना लाजमी है। द केस वैल्यू कैन हैव डिफ़ॉल्ट लेबल, इसको हम डिफ़ॉल्ट लेबल भी हम एक देख सकते हैं, विच इज़ ऑप्शनल। यानी हम लास्ट में अगर हमने बताना हो कि जिस तरह हमने एल्स के अंदर लिखा था ना, इफ़ लेटर एल्स के अंदर जो है हमने लास्ट में कहा था कि अगर सारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एल्स में ये चला दो, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वो यूज़ होगा। डिफ़ॉल्ट जो है वो एज ए लास्ट हमारे एल्स के तौर पर यूज़ होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये बातें तुम्हें समझ आ गई होंगी। इन पॉइंट्स को बड़ा ज़हन में रखना है। इसको फिर भी समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये बात सीखी है कि जो केस है ना वो एक से लेकर कई हो सकते हैं। दूसरा बात यह है कि केस की जो है जो हमने वैल्यू रखनी है ना वो हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी केस 1, केस 2, केस 3 ये हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए, ये वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, यानी यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं है अगर हमने केस 1 पहले बयान किया तो बाद में कहीं 10 केसेस बयान करने के बाद हम फिर दोबारा 1 को कॉल कर दें, तो ये ऐसे नहीं होता। केस जो है वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती, अगर होगी तो वो एरर होगा। जावा स्विच एक्सप्रेशन जो है उसमें जो है वो जारी बात है, जो जावा का स्विच एक्सप्रेशन जो होगा वो इन बाइट के अंदर, शॉर्ट के अंदर, इंट लॉन्ग के अंदर जो है वो या इनम्स के अंदर जो है वो रखा जाएगा। और उसके बाद क्या है कि हर केस स्टेटमेंट के बाद जो है वो हर स्टेटमेंट जो है ब्रेक स्टेटमेंट रखती है। और ये ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद ये है कि जब हम एक केस को चला लें तो दूसरा केस जो है वो रन ना हो, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, उस चीज़ को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं। अगर ब्रेक ना करेंगे तो वो फिर अगले प्रोसेस के अंदर जो है वो अगला केस जो है वो कॉल हो जाता है, वो चल पड़ता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि केस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हम उसको डिफ़ॉल्ट के साथ हम जिसको शो करते हैं, जो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने इफ़ के अंदर जो है वो हमने आखिर में जो हमने कहा था कि जो अगर हमारे पास तमाम कंडीशंस अगर फॉल्स हो रही हैं तो ये वाला केस जो है वो चला दो, तो वो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इसका स्विच का एक्सप्रेशन है। स्विच स्टेटमेंट को चलाने के लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन हमने अभी देखा था कि वो इंट में हो सकता है या बाइट में या एवरीथिंग जो हमने पीछे पढ़ी उनमें हो सकता है। अब ये देखो, फर्स्ट केस लिखेंगे CASE केस, और ये इसकी वैल्यू होगी वैल्यू 1। ये इसके बाद कोलन डालेंगे और यहाँ पर इसका कोड जो इसके अंदर हमने रखवाना होगा वो उसके हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। और ब्रेक जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल तो है लेकिन हम इसको यूज़ करना जो है वो अपने अंदर इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए बेहतर है। ये ब्रेक का स्टेटमेंट लगा दें। तो ये फ़र्ज़ करें कि ये केस जो है, एक केस जो है वो यहाँ तक जो है वो हमारा डिपेंड करता है, यहाँ तक इसके अंदर जो है वो केस चलेगा। ठीक है, इस तरह केस 2 जो है उसकी ये वैल्यू है। अब जौन सा केस चलेगा तो वो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट हमने लिखा, डिफ़ॉल्ट केस, ये भी हमने बात कहा ना डिफ़ॉल्ट, हम सिंपल डिफ़ॉल्ट लिखेंगे कोलन, और यहाँ पर जो भी कोड होगा ये लिखा है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल द केसेस आर नॉट मैच, यानी अगर कोई भी केस मैच नहीं ना हो रहा
तो फिर ये वाला कोड चलेगा, अदरवाइज़ ये वाला कोड हर दफ़ा नहीं चलेगा। ये सिर्फ उसी वक्त चलेगा कि जब तमाम जो केसेस हैं उनमें वैल्यूज़ ना पाई जाए तो फिर हम उसको यही एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आ जाए, ये फ़्लो स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट की फ़्लो है। ये देखें ज़रा, एक्सप्रेशन आया केस 1, अगर मैच कर जाएगा तो स्टेटमेंट 1 इसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इस तरह अनमैच हुआ तो केस 2 चेक करेगा, अगर केस 2 मैच हो गया उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और जो ब्रेक कर देंगे। ये इस तरह चलती जाएगी। अगर ये सारे चीज़ नहीं ना हुए, डिफ़ॉल्ट आ गया, तो फिर स्टेटमेंट 5 जो इसके अंदर हमने लिखी होगी वो हम एग्जीक्यूट कर देंगे और ब्रेक हो जाएगी। ठीक है जी, ये बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसका फ्लो डायग्राम इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर और एक एग्जांपल है, स्विच एग्जांपल है, कि जिसके अंदर हमने देखा कि हमने इंट नंबर रख दिया। अब ये देखो, हमने अभी कहा था कि स्विच की जो एक्सप्रेशन की जो है ना डेटा टाइप हमारे पास ये होनी चाहिए। इंट हमने रख दिया, इंट नंबर इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर इसको नंबर हमने दे दिया। ठीक है, अच्छा केस 10 है, केस 10 के अंदर वो कहता है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करो 10, यानी ये केस है, ये वाला केस है, ये इसकी वैल्यू है। अब वैल्यू हमने कहा था कि कांस्टेंट होनी है, तो ये देखो ये हमारे पास 10 जो है ये कांस्टेंट चीज़ है, तो ये कांस्टेंट चीज़ हमने कर दी है, इसको हमने उसूल को फॉलो किया है और यहाँ पर हमने और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को हमने यहाँ पर इसके अंदर जो बॉडी थी, जो इसका कोड एग्जीक्यूट होना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम कोई मेथड भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमने यहाँ पर एक सिस्टम डॉट प्रिंट एक सिंपल वैल्यू शो करवा दी है। नेक्स्ट केस में 20 है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन 20, तो ये देखें यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। फिर केस 30 है, ये इसको हमने कर दिया डिफ़ॉल्ट में, क्या सिस्टम डॉट डिफ़ॉल्ट केस क्या है, सिस्टम डॉट प्रिंट नॉट इन ऑल 10 20 और 30 के, ना 10 है ना 20 है ना 30 है, लेकिन चूँकि हमने इसकी नंबर की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है 20, तो ये 20 केस वाला ये वाला केस जो है वो ये चलेगा, जिसके अंदर हमारे पास डाटा शो होगा कि ये हमारे पास सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट 20 जो है वो ये शो हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर ये अगर हम इसकी जगह पर हम कोई और वैल्यूज़ रख लें, यूज़र से कहेंगे वो करो, तो वो यूज़र एंटर करेगा, तो उसमें अगर इन सारे केसेस को चेक किया जाएगा, जो भी केस होगा। लेट्स सपोज अगर यूज़र ने 10 रख दिया है तो 10 केस वाला चलेगा, अगर यूज़र ने 30 रख दिया तो 30 वाला जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस जो है इस तरह चलेंगे, इसको ज़हन में रख लें। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल है। अच्छा जी, अब अगली बात ये कि जावा स्विच स्टेटमेंट इज़ फॉल थ्रू, इट मीन्स इट एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट आफ्टर विच मेक्स इट मैच इफ ए ब्रेक स्टेटमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। कहता है कि जावा स्विच स्टेटमेंट इज़ फॉल थ्रू, उससे जो है वो जंप लगा जाएगा। इट मीन्स इट एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट आफ्टर द फर्स्ट मैच इफ ब्रेक इज़ नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर देखें कि ये स्विच 2 की एग्जांपल है, इसमें हमने इंट नंबर 2 20 रखा है। इसके अंदर जो है ये स्विच स्टेटमेंट नंबर केस 10 है, उसमें सिस्टम प्रिंट 10 हो रहा है, केस 20 हो रहा है, केस 30 में 30 हो रहा है, और डिफ़ॉल्ट में क्या है कि नॉट इन 10 20 और 30। और हमने केस के अंदर क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेक नहीं लगाया, ये देखा ना स्विच स्टेटमेंट में विदाउट ब्रेक, तो फिर क्या होगा कि जो वैल्यू इसके साथ मैच करती हो, यानी केस 20 वाली, तो ये इससे जंप कर जाएगा और हमें शो करवाएगा 10 और 30। ठीक है, तो इससे जो है हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास रिजल्ट्स कौन से आए हैं। तो चलें इसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं स्टेटमेंट को चला के देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स कौन से आ रहे हैं, ताकि हम इसको देखें। ठीक है जी, नहीं जी, अब हम इस एग्जांपल की जो है वो हम देखते हैं, चला के इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हमारे पास जो है वो स्विच एग्जांपल, ये हमने विदाउट ब्रेक जो है वो यूज़ करके देखनी है। देखते हैं, पहले तो हम जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो हम मेथड जो वो कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं इंट एक वेरिएबल नंबर, जिस तरह हमने अभी जो है वो सीखा है। लेट्स सपोज के 20 है, इसको हमने क्या किया, ये ऐसे ही इसको जो है वो वैल्यूज़ 20 दे दी। अब हम स्विच स्टेटमेंट जो है उसको हम चलाते हैं, कैसे चलाएंगे ये हम अभी देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देते हैं नंबर, वो नंबर आ गया। अब केस 10, जब केस 10 होगा तो फिर क्या करेगा,
हम कहते हैं कि सिस्टम डॉट आउट, सॉरी, जब हमने केस 10 किया, सॉरी कोलन लगाना है, इक्वल नहीं लगाना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 10, ठीक है। अब केस जो है, अगला हमारा केस क्या है, केस 20 कोलन हम लिखते हैं 20, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं केस 30, फिर उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद हम वही चीज़ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 30, और हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट, कंट्रोल स्पेस किया, हम लिखते हैं एस आउट, लिखते हैं नॉट प्रेजेंट इन 10, 20 एंड देन 30। अच्छा, ये अभी हमने क्या किया, हम इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट। हम लोग जो है वी डू नॉट यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट, ये हमने ब्रेक को यूज़ नहीं किया। तो फिर ये क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या आएंगे, इसको रन करते हैं, इसको सेव किया, ये देखें यहाँ पर 10, 20 जो है वो हमारे पास जो है एक जो है स्टेटमेंट जो है उससे जो है वो फॉल हो गया, उससे जो है वो जंप हो गया, तो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज कि अगर हम इसको करते हैं कि यहाँ पर 20 की बजाय अगर 10 कर दें तो फिर क्या रिजल्ट आएंगे, फिर तमाम आ गए। यानी कि ये समझ लें कि जब हम 10 करेंगे तो 10 वाला जो है वो सारे केस शो होंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज कि 30 कर लेते हैं, चलो जी देख लें 30 वाला करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। ओ, ठीक हो गया, 30 वाला जिसमें जो है वो 10 और 20 जो है वो दोनों शो हो जाएंगे। अच्छा, फिर दोबारा इसको करते हैं दोबारा, ताकि जो है वो हम इसको 20 कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा, ताकि ना, ताकि हमें जो है उसकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए कि मसला क्या है। ये देखें ज़रा, तो जो करनी है कि जब मैंने केस 20 नंबर जो 20 था ना, तो जहाँ से केस 20 शुरू हो रहा है, एक उसने केस 20 को का शो करवाया, फिर उसके बाद 30 शो करवाया, फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट शो करवा दिया। यानी कि मतलब ये है कि जिस केस के ऊपर उसने जो है वो रिज़ल्ट्स फाइंड किए उसको और उससे नीचे वाले जो हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, जो उससे ऊपर वाली होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। अगर हम इसकी यहाँ पर जो है, जब भी देखें जब हमने इसको 10 करते थे, लेट्स सपोज कि हमने 10 किया, तो फिर ये जब इसको रन किया तो चूँकि 10 के अंदर शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो केस 10 भी चलेगा, केस 20 भी चलेगा, केस 30 भी चलेगा। लेकिन अगर हम जो है वो कहते हैं कि केस जो है वो नंबर 30 है हमारे पास, तो फिर क्या करेगा, वो दोनों ऊपर वाले जो केस हैं वो दोनों छोड़ देगा, और यहाँ पर केस 30 ट्रू होगा वो उसको चलाएगा, और नीचे वाला भी चलेगा। जैसे कि अभी देख लें, ये देखें 30 वाला भी चल गया और बाकी उससे नीचे वाली डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी चल गई। तो जो केस मैच करेगा उस केस के साथ केस भी चलेगा और उससे नीचे वाले भी। ये क्यों यूज़ हो रहा है, जब हम ब्रेक को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम ब्रेक को यूज़ करें तो फिर क्या होगा, फिर रिज़ल्ट क्या आएंगे। हम लिखते हैं ब्रेक, ठीक हो गया। यहाँ पर भी हम इसको जो है वो ब्रेक कर लेते हैं, हर एक कंडीशन के साथ ब्रेक यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारी हर स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये नहीं, अब हम चला के देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट चलेगी। अब आपके हिसाब से सिर्फ केस 30 वाली, क्योंकि नंबर 30 है तो ये सिर्फ केस 30 वाली चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। तो इसको चला के देखते हैं
जी हाँ, सिर्फ केस 30 चलेगी, डिफ़ॉल्ट भी कॉल नहीं होगी इस वक्त, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट जब हमने लगा दिए है तो जो रिज़ल्ट्स हमारे पास होंगे सिर्फ वही शो होगा। इसको हम 20 कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब 20 किया तो ये देखें, इसको रन करें तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास 20 केस आ गया। अच्छा, लेट्स सपोज कि हम इस तरह करते हैं कि इसको ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत बना लें। हम जो यूज़र से जब इनपुट लेते हैं, फिर देखते हैं कि केस हमारे पास कौन सा है, ठीक है। हम लिखते हैं जे ऑप्शन स्ट्रिंग नम 1, स्ट्रिंग नम इज इक्वल टू जे ऑप्शन पैन, ये हमने सीखी हुई हैं बातें, डॉट शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। ये जब हम करेंगे तो ये उसके बाद शो इनपुट डायलॉग, यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़र से प्लीज़ इंटर ए नंबर, ठीक है। ये हमने इसको पहले जो है वो कर दिया है, ठीक है जी। अब हमने पता है कि इस नम को हमने क्या करना है, इस नम को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, यानी स्ट्रिंग में जो चीज़ आएगी उसको हम इंटीजर बनाएंगे, फिर ये इसके आगे चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम बजाय ये करने के हम उसको जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर जो है वो शो करवाते हैं। और क्या लिखते हैं ज़रा इसको देख लें, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं यू इंटर 10, ठीक हो गया। ये केस 10 है। जब वो यूज़र अगर उसने यूज़र ने कहीं 10 इंटर कर दिया तो हम कहेंगे कि यूज़र ने 10 इंटर किया है, ठीक है, 10 जो इंटर किया था। इस तरह फिर यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और यहाँ पर हम जो लिख देते हैं इसको कि ये यूज़र इंटर 20, ठीक है। फिर इस तरह हम यहाँ पर लिख देते हैं कि केस 30 के अंदर यूज़र ने है वो 30 को किया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखते हैं कि यू नॉट इंटर 10 20 और 30, यानी यहाँ तो आपने कोई जो है वो नंबर इनमें से इंटर नहीं किया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमने सेव कर लिया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ऐसे भी हमारे पास चलती है कि नहीं। ये देखें, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, ठीक है, ये 10 हो गया, यू इंटर 10, ओके, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद इसको दोबारा करते हैं, इसको रन करते हैं। रन किया हमने, हम लिखते हैं 5, यहाँ पर केस गया यू इंटर नॉट इंटर 10 20 और 30, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास जो है ये केस स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। इस तरह अगर हम लिखते हैं 20 है तो ये देखें कि यू इंटर 20, तो 20 वाला जो है स्विच स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो गई। मेरा ख्याल है कि अब जो है वो तारी जो है वो इसकी कन्फ्यूजन जो है दूर होगी। स्विच स्टेटमेंट जो जहन में रखना जो है बहुत लाजमी है, इसको यूज़ करना हमारी प्रोग्रामिंग के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। इसको जहन में रखें, इसकी प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सके। आप इसकी प्रैक्टिस देखें, नेट के ऊपर इसकी एग्जांपल्स देखें, जिससे आपका जो है मज़ीद जो है वो विजन जो एक्सप्लोर होगा। हाँ जी, अगली जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं वाइल लूप। ये भी स्विच स्टेटमेंट के बाद जो है एक नई स्टेटमेंट है जावा के अंदर, ये भी इसका भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। ये तो थोड़ी सी टिपिकल सी है, ज़रा थोड़ी सी इसमें जो है वो ट्रिकी सी है, इसको आप ज़रा समझ लें कि ये क्यों यूज़ होती है। वाइल लूप इस वक्त यूज़ होती है जब हमने कोई कंडीशन लगानी हो कि अगर जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तो आप ये काम करते रहें, और अदरवाइज़ जो है वो जब ये कंडीशन ट्रू ना तो आप जो है वो अपनी इस लूप से बाहर निकल जाएं, ठीक है। ये लूप का मतलब ये है कि ये काम बारी बारी करना। तो ये लूपिंग जो है वो हमारी बहुत सारी जो है कोडिंग को, हम बहुत सारे काम को बड़ी आसानी से कर देती है। तो इसको समझते हैं। कहते जावा लूप स्टेटमेंट जो है इज़ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन गिवन बूलियन कंडीशन।
यानी एग्जीक्यूट होता है हमारा कोई ना कोई कोड जो है, उसको हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं जो हमने कोई उसको कंडीशन दी हुई होती है, बूलियन कंडीशन। द वाइल लूप कैन बी थॉट ऑफ एज रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट की तरह ही एग्जीक्यूट होती है। आप जरा इसकी लूप को ज़रा समझ लें। सबसे पहला नंबर जो है 1 नंबर जो है, ये वाइल जब इसका हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम ये कंडीशन लिखी होती है, ठीक है। 1 नंबर पर हमने वाइल लिखा, 2 नंबर पर एग्जीक्यूट जो है वो कंडीशन जो आएगी। थर्ड पे जाएंगे, थर्ड पे देख लें, थर्ड पे ए कंडीशन में जब आती है कि इफ़ ट्रू जो है, यानी अगर ट्रू हो जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर हमने इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर आ जाते हैं, इस जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो भी कोड होता है वो यहाँ पर हम स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक हो गया। फिर उसको जो है ये जब एग्जीक्यूट करते हैं कोई यहाँ पर कोई अपडेशन का अमल करते हैं कि ये चीज़ अपडेट हो गई है, ठीक है। अपडेट कर दें उस रिज़ल्ट्स को, जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं ना वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अपडेट होने के बाद फिर क्या करेंगे, हम जो है वो फिर बाहर निकल जाएंगे इस लूप के अंदर और फिर दोबारा कंडीशन के ऊपर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है इफ़ ट्रू जो है वो अगर कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गई है, तो फिर हम स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो ये बढ़िया खूबसूरत सी फिगर बड़ी एक्सप्लेन इसमें हो रहा है कि वाइल लूप की कंडीशन कब चलती है। यानी इसमें जो है बातें जहन में रखने वाली ये हैं कि सबसे पहले तो आपने कंडीशन देखनी है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर हम जो है वाइल लूप की बॉडी के अंदर अपना जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेशन भी हमने करनी है। अपडेशन जो है वो अभी हम जब एग्जांपल करेंगे ना तो उसमें आपको बड़ी आसानी समझ आएगी कि अपडेशन क्या है। हमने अपडेशन भी करनी है तो फिर जाके जो है वो फिर जो है वो लूप जो है वो फिर दोबारा जो है वो अपनी स्टार्ट पोजीशन पे आएगा, 6 नंबर पे, फिर दोबारा ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये एक सर्कल टाइप जो है ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट चलेगी। इसका सिंटेक्स बड़ा आसान है कि ये देखेंगे वाइल हमने यूज़ किया, टेस्ट एक्सप्रेशन कोई भी इसको दे देंगे, स्टेटमेंट चलेगी और अपडेट एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है जी। बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, टेस्ट एक्सप्रेशन इसके पार्ट क्या हैं, वाइल लूप के जो पार्ट्स हैं ना उनको ज़रा समझ लें क्या है। कहता है कि इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू टेस्ट द कंडीशन। एक्सप्रेशन के अंदर हम कोई भी कंडीशन को टेस्ट करते हैं। इफ़ द कंडीशन एवेलुएट्स टू ट्रू देन विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप एंड गो टू अपडेट एक्सप्रेशन। बड़ा आसान से इसने बता दिया है कि जब भी हमने एक्सप्रेशन जो है वो हमने चलाना है, उसको टेस्ट करनी है कंडीशन, अगर वो ट्रू हो जाएगी तो हम उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और अपडेट कर देंगे। अगर नहीं है ट्रू तो फिर हम अदरवाइज जो है वो बाहर जो है वो निकल जाएंगे लूप से, लूप के अंदर हम आएंगे नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं। फ़र्ज़ करें एग्जांपल में कहता है कि आई हमारे पास कोई वैल्यू है जो हमने एक्सप्रेशन के अंदर दी है वो लेस दैन इक्वल टू 10 है। कहता है अगर वो उसकी वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 10 हो तो फिर क्या होगा, अपडेट होगा कोई एक्सप्रेशन आई के अंदर इंक्रीज़ कर दें। अब देखो आई प्लस प्लस हो रहा है, आई जो है वो अपडेट हो रहा है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप द एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट द लूप वेरिएबल बाय सम वैल्यू। अब जारी बात है आई जो है वो हमने कोई स्टार्टिंग पोजीशन उसको देंगे कि आई कितना है, उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट अपडेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 तो फिर ये चलेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल में मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन होगी। अच्छा, वाइल लूप जो है एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये वही बातें। कंट्रोल फॉल्स इनटू द वाइल लूप, सारे का सारा कंट्रोल जो है वाइल लूप के अंदर होता है। द फ्लो जंप्स टू द कंडीशन, कंडीशन का वो जंप करता है। कंडीशन इज़ टेस्टेड, कंडीशन जब वो टेस्ट की जाती है। इफ़ कंडीशन यील्ड्स ट्रू रिजल्ट द फ्लो गोज़ इनटू द बॉडी। इफ़ कंडीशन यील्ड्स फॉल्स द फ्लो गोज़ आउटसाइड द लूप। यानी अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो बॉडी की तरफ चला जाएगा फ्लो जो है, अगर नहीं तो फिर वो बाहर चला जाएगा। द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप गेट एग्जीक्यूटेड, जो बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है और अपडेशन टेक्स प्लेस और अपडेशन होती है। कंट्रोल फ्लोज बैक टू स्टेप 2 द डू वाइल लूप हैज़ एंडेड व्हेन सम गो आउटसाइड द डू वाइल लूप हैज़ एंडेड, और इस तरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड फ्लो हैज़ गॉन आउटसाइड, और बाहर चला जाता है फ्लो इसका। अच्छा, ये सिंपल सी मिसाल, इसकी एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास सिंपल सी नाम है कि ये हमारे पास कोई हमने एग्जांपल बनाई, उसके अंदर हमारे पास इंट आई इज इक्वल टू 10 है, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने इसको 1 कर दिया है। वाइल कहता है आई इज़ लेस दैन 6, जब तक आई जो है वो 6 होगा, छोटा होगा 6 से, यानी 5 तक आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ड, तो सिस्टम जो है वो हेलो वर्ड को प्रिंट करता जाए
करेगा, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन को अपडेट कर दे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो था यानी i इज इक्वल टू 1 था, उसको अपडेट कर दें। अब अपडेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर i की वैल्यू 1 थी, तो ये देखें यहाँ पर i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। ठीक है, जब 2 होगी तो फिर ये दोबारा प्रिंट होगा, फिर इसको फिर अपडेट करेगा, फिर ये i की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह ये कॉन्टीन्यूस जो है ये एक अमल है कि जिसके अंदर जो है वो ये प्रोसेस होता है। तो वाइल लूप जो है ये इस वजह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगली एग्जांपल ज़रा देख लें। द जावा प्रोग्राम विल स्टोर द फॉलोइंग। ये वाइल लूप ये क्या है, ये हमारे पास काउंटर प्रोग्राम है। हमने एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम ये शो करना चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक के जितने नंबर हैं उनका सबका मजमूआ सम निकला है। तो सम ये हमारे पास कोड है। वैसे अगर हम लोग हाथ से इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमें पता है कितने टाइम लगेगा, इसको कैलकुलेटर से करेंगे फिर कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारे पास कोडिंग जो है वो बड़ी आसान सी है। देखें ज़रा, इंट x इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास x जो है हमारे पास 1 हो, सम 0 है, सम वाला वेरिएबल जो है वो 0 है, उसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो यहाँ पर कहता है कि वाइल x इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, अब उसने कहा है 10 से छोटे और बराबर हो, क्योंकि हमने 10 नंबर तक जो है उनका मजमुआ करना है। तो हम लिखेंगे हमारे पास एक फार्मूला है, सम जो होगा उसके अंदर सम की रकम होगी और उसके अंदर x की रकम जो होगी दोनों जमा कर दो, यानी सम के अंदर 0 है और उसके अंदर x और ऐड कर दो। तो इस तरह जो है, यानी इसका मतलब ये है कि सम एक बकेट है उसकी वैल्यू 0 है और x भी एक बकेट है जिसके अंदर इसकी 1 है। तो ये सम के अंदर क्या होगा, यानी सम वाली बकेट के अंदर सम वाली रकम भी रहेगी, बकेट के अंदर जो सम की जो वेरिएबल जो उसके अंदर अमाउंट है वो भी रहेगी और x के अंदर है वो भी उसके अंदर ऐड होती जाएगी। इस तरह जो है एक रनिंग सम जो है जिसको हम कहते हैं कि लगातार जो सारी चीज़ों का मजमूआ है वो सारे का सारा इकट्ठा होकर हमारे पास शो होगा। और यहाँ पर x प्लस 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 का मतलब यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम सम का रिज़ल्ट निकाल लेंगे। ठीक है जी, इसकी जो है एग्जांपल जो है वो हम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो देखते हैं कि पहले इसके अंदर हुआ क्या। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट अब जो है अभी जो है हमने अगली एग्जांपल हमारी कौन सी है, अगली एग्जांपल जो है हमारी पास जो है वो वाइल लूप की वाइल एग्जांपल। ठीक है, ये हमने वाइल exe इसको जो हमने ये क्लास बना ली। इसके अंदर पहले वही बात हम जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लेते हैं। उसके अंदर हम जो है अपना जो है वाइल लूप वाला जो है ना वो हम कंडीशन जो है चलाते हैं सिंपल से। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है सॉरी इंट i इज इक्वल टू हमारे पास जो है 1। ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 1 के साथ, या बल्कि इसको नंबर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है कुछ कन्फ्यूजन है। ठीक है, इंट i इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू 1। अब क्या लिखते हैं, वाइल, ये हमने ब्रैकेट डाली, फिर इसके बाद जो है उसकी क्या डाल दी है बॉडी, इसको लिखते हैं इसके अंदर हम लिखते हैं कि y नंबर इज़ लेस देन 6। ठीक है, जब तक जो नंबर 6 से छोटा हो तो शो करवा दो पाकिस्तान। ठीक है, हम सिर्फ पाकिस्तान को शो करवा देंगे और साथ में हम लोग शो करवाते हैं नंबर को कि नंबर इस वक्त कौन सा है। ठीक है, लो जी, इसको हम चलाते हैं पहले विदाउट एनी अपडेट। अभी नहीं कर रहे तो देखते हैं कि शो हो रहा है कि नहीं। लो जी, अभी हमने अपडेट वाला जो स्टेटमेंट है वो हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाया। ये देखें, ये चली जा रही है, स्टेटमेंट अभी रुकी नहीं है, तो इसको रोकना पड़ता है। इसको रोक दिया, यानी कि ये फ़्लो जो है वो चली जा रहा है, इसके अंदर कंट्रोल रुका नहीं जा रहा। तो हम इसके अंदर हम लगाते हैं अपडेट स्टेटमेंट लाजमी लगानी है। तो क्या होगा, हम लिखते हैं नंबर प्लस प्लस। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ज़रा देखते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट सही निकला है। अब ये देखें, अब 6 दफ़ा जो है वो सॉरी 5 दफ़ा प्रिंट हो गया है। 6 से छोटा 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, आई इज इक्वल, यहाँ पर अगर आई में 0 कर दें तो फिर क्या होता है, फिर क्या मुसीबत बनेगी हमारे पास। फिर ये आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा ना। देखते हैं क्या बनता है। ये देखें 0 भी इसके अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वाइल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई है। क्लियर बात नहीं, ये सिंपल एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने
वाइल को यूज़ कर लिया। अब हम उसकी जो है वो दूसरी एग्जांपल ज़रा चला के देखते हैं, वो बनाते हैं कि जिस तरह हम जो है वो सम अप करते हैं मुख्तलिफ नंबर को सीक्वेंस सीरीज़ के सम अप हम कहते हैं सीरीज़ सम, ठीक है। सीरीज़ जो होगी वो हम उसका सम अप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक हो गई। ये हमने मेथड बनाया। अब हम क्या करने चाहते हैं, वही कैलकुलेट द सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स, ठीक है। ये हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट इज इक्वल टू इंट नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो हम लिखते हैं कि सम जो है इंट सम वो इज इक्वल टू 0 है, यानी कि सम वाली बास्केट अभी खाली है, इसके अंदर अभी जो सम का रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर जो है वो डलते जाएंगे। तो हम इसको लूप चलाएंगे वाइल वाइल छोटी ब्रैकेट फिर दरमियानी ब्रैकेट वाइल कहता है नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 से छोटा हो और उससे बराबर हो, तो फिर क्या करे सम जो होगा वो इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, ठीक है। और उसके बाद नंबर को उसने अपडेट करना है। ये सिंपल सी बात समझ लें, यानी ये चीज़ जो है सम जो इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, यानी सम की जो बास्केट है उसके अंदर सम वाली रकम भी आ जाएगी और बास्केट भी, दोनों ऐड करके सम जो है वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अपडेट करेगा किसको, नंबर को। तो फिर रिज़ल्ट हमारे पास क्या शो होगा, इसको हम यहाँ पर बाहर जाके इसके अंदर लूप के अंदर जो है शो करवाते हैं। कौन सा रिज़ल्ट आएगा, द टोटल द सम ऑफ द सीरीज गिवन सीरीज इज इक्वल टू 2 किसके, वो हम लिखते हैं यहाँ पर सम शो करवा दें, ठीक है। ये कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं, सीरीज सम, हाँ ये देखें 55 हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, 10 की बजाय हम कहते हैं कि लो जनाब चेक कर लेते हैं 15, फिर क्या होगा, इसको फिर रन करते हैं, फिर 15 का 120 आ गया, ठीक है। इसको आप जो है अपने तौर पर इसको कैलकुलेट करके देखें क्या इसका इतना ही जवाब आता है 120। अच्छा इसको अब जो है वो हम जो है वो खूबसूरती शक्ल में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या इसमें जो है वो क्या है, इसकी जो है इसको जो है वो हम देखते हैं कि कितने की चॉइस होगी, कि इसको हम कैलकुलेटर ज़रा खूबसूरत सा बनाते हैं। हम ये वाली जो चॉइस है ना इसकी जो है कि जो कितने नंबर तक चाहिए, कितने लेस हैं, उसको हम यूज़र से लेते हैं और फिर बाद में इसको जो है वो शो करवाते हैं किसके साथ, इसके साथ अपने जो है वो एक खूबसूरत सी सीरीज़ जो है उसको कैलकुलेटर टाइप जो यूज़र से वो हर दफ़ा उसको रिजल्ट जब शो हो जाए। तो देखते हैं हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज के ऐसे लिखते हैं कि स्ट्रिंग यूज़र रिक्वायरमेंट, कि यूज़र कितने के यूज़र रिक्वायरमेंट की यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने नंबर तक जो है उसके जो है वो चाहता है कि मुझे इतनी सीरीज़ का सम देना। तो इसको हम यूज़र से लेते हैं जी, ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग। तो हम लिखते हैं कि प्लीज़ इंटर ए नंबर
to find the sum of series। ठीक है, हम उसको कहते हैं कि भाई नंबर अपना दर्ज करो जितनी तुम सीरीज चाहते हो। ठीक है, इसको ज़रा ये हमने कर दिया। और यहाँ पर हमें पता है कि जो भी हमने यूज़र जो होता है वो हमें स्ट्रिंग ही देगा, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हम करेंगे किसके अंदर, नंबर के अंदर। तो इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लिखते हैं इंट num1 या num1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट %। ठीक है, और यहाँ पर इसमें स्ट्रिंग उसको पैरामीटर दे देंगे ये वाला, यानी जो भी यूज़र रिक्वायरमेंट करेगा ना कि उसकी एंड ये है तो हम उसकी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम उसको, अब हम हार्ड कोडेड की बजाय यहाँ पर हम लिख देते हैं num1। ठीक हो गया, तो num1 जो है वो दर्ज करेगा। ठीक है, तो num1 जो भी दर्ज करेगा वहाँ पर उसको जो है उतना उसके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसको जो है वो यहाँ पर ऐसे शो करवाने के बाद जो है हम GFN पैन के अंदर शो करवाते हैं। ये ज़रा हम थोड़ा सा खूब शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, यहाँ पर हम इसी वजह शो करवाते हैं ताकि द सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यूज़र के पास चलिए, अब इसको ज़रा चला के देखते हैं। ओह, प्लीज़ एंटर ए नंबर टू फाइंड सम ऑफ सीरीज। अभी हमने 10 किया तो चलो 10 वाली करके देते, 55 आता था ना रिजल्ट, उसको चेक करते हैं। लो जी 55 आ गया, ओके हो गया। अभी फिर इसको दोबारा चलाते हैं, हम कहते हैं कि जनाब चेक करें 100 तक कितना रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखें 100 तक 50। अब ये आपने खुद चेक कर लेना है क्या ये हमारा जो कैलकुलेटर छोटा सा है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर की सीरीज़ 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर उस नंबर तक जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा, जो भी उसकी सीरीज़ होगी वो हम कर लेते हैं, उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा कैलकुलेटर है। ठीक है, तो ये इस तरह हम जो है वो वाइल लूप को यूज़ करते हैं। वाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट जो हैं बहुत अहम हैं, इनको जो आपने स्टडी करना है अच्छे तरीके से ताकि आपका इसके अंदर जो कंसेप्ट है मज़ीद क्लियर हो जाए। इसकी एग्जांपल जो है वो आप देखें, नेट के ऊपर पड़ी होंगी, उसको स्टडी करें। ठीक है, अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे रब्ता करें, मुझसे कंसल्ट करें। ठीक है, फिर हम जो है उसको अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है।